जो फुली डैमेज थे उनको 1 मिलियन 10 लाख रुपए दिए थे। जो पार्शियली डैमेज थे, कुछ पोर्शन उसके घर का डैमेज था तो उसको हमने 3-3 लाख रुपए दिए थे। टंग सिटी में भी काफ़ी मसला है साफ पानी का। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारे हाई स्कूलों को सोलराइज किया हुआ है और फीमेल के कुछ स्कूलों को भी सोलराइजेशन दिया है ताकि बच्चे उसमें आराम से सबक पढ़ें। सूबाई हुकूमत की तरजीहात ये हैं कि आवाम की जितनी भी मसाइल हैं उसको उसकी दहलीज पर हल करना है। टांग में मुख्तलिफ नवीयत के तरक्याती मनसूबे हैं। एक वर्ल्ड बैंक के थ्रू है, दूसरा यूनाप्स के थ्रू है, तीसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू भी है और एक फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू जो टांग टू पीजू रोड है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू EDP की स्कीम्स भी हैं, ब्यूटिफिकेशन की स्कीम है जिसमें आपको पता है कि ब्यूटिफिकेशन स्कीम मेनली टारगेटेड है, वो सिटी टांग सिटी को टारगेट कर रहा है। आपको पता होगा, इल्म में होगा कि टांग सिटी मेन सिटी का रोड बन गया, जो तंग बाज़ार का रोड था वो भी बन गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आधा जो स्टेशन रोड का रहता है इंशाल्लाह कमिंग महीने में अक्टूबर में ये भी कंप्लीट हम करवाएंगे। साथ पीर कच्ची की रोड पे भी हमने 15 मिलियन रिलीज़ भी किए हैं ठेकेदार को और CNW के थ्रू होपफुली कमिंग वीक में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और कुछ पोर्शन इसके कंप्लीट हो जाएगा। साथ यूनाप्स के थ्रू हमारे साथ सिटी की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की स्कीमें शुरू हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमारे चीना का रोड है, शेख उतार का पुल है, तातोर रोड है, उसमें ब्रिज भी हैं। बाकी केडी हैदर में भी कुछ रोड्स हैं, उसमें इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट होंगे, वो फुली फंडेड है। इसके अलावा गोमल टू रागजा रोड है, रागजा टू मांझा रोड है जिसकी हमने 100% रिलीज़ भी किए हैं ठेकेदार को, वो काम स्टार्ट करेंगे। गोमल स्पेसिफिक गोमल गांव का इसका भी रोड है, साथ उमरडे की भी रोड्स हैं, कुंडी सर्कल में भी कुछ रोड है, वंडजलो के रोड्स हैं। इंशाल्लाह अब आने वाले जो EDP हैं, जो करंट EDP हैं जिसमें ट्रामा सेंटर हेल्थ DSQ में ट्रामा सेंटर होगा। इसके अलावा 250 मिलियन 25 करोड़ के EDP स्कीम जो है वो सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज़ की, जो इसमें रिहेबिलिटेशन और सोलराइजेशन पे कन्वर्ट करेंगे जो एग्जिस्टिंग हमारे ट्यूब वेल्स हैं। तो ये हमारे इंशाल्लाह चलते रहेंगे। साथ साथ NHA पे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं टाइम एंड अगेन ताकि वो ठेकेदार को रिलीज़ करें। उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है टांग टू PG रोड का वो भी ब्लैकटॉप हो गए ताकि आवाम को सहूलत मिले। लाभ आया था वो मेनली 19 अगस्त का से लाभ आया था, वो इज़ होल थ्रू तक KP में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह मलाकन डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट हैं और टांग में 19 अगस्त का जो था उसमें अभी तक आमद जो थी वो उसी दिन एक फ़ीमेल जो हमें डिसीज़ मिली थी वो साउथ वजीरिस्तान अपर की थी, तो हमने प्रॉपरली हैंड ओवर करके उनको दी। और फिर उसके बाद एक फौजी अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट टांग पे हुई है, वो सरंगजूना नर्सेज में हुई है, उनको हमने चेक भी दिए हैं सूबाई हुकूमत के डायरेक्शन पे। अब फेडरल गवर्नमेंट की 2 मिलियन के चेक हमारे और उसका पेंडिंग है, इंशाल्लाह वो भी कुछ दिनों में हम उसको डिलीवर करेंगे। 19 अगस्त की जो सैलाब था उसमें किड़ी शिक की जो कोट बोस्तान के जो गाँव हैं उसमें काफ़ी डैमेजेस हुए थे, उन घरों की प्रॉपर सर्वे करके उनको हमने जो फुली डैमेज थे उनको 1 मिलियन 10 लाख रुपए दिए थे। जो पार्शियली डैमेज थे, कुछ पोर्शन उसके घर का डैमेज था तो उसको हमने 3-3 लाख रुपए दिए थे, जिसमें रागजा मांझा के कुछ घर थे, सरंगजूना की भी थे और मेनली कोट कड़ी की जो गाँव था उसमें हमने 42 से 44 बंदों को चेक्स वगैरह दिए थे, NFI भी दिए थे, टेंट भी दिए थे और अब उसको खुराक की मद में हर एक बंदे को 15,000 रुपये सूबाई हुकूमत ने शिफ्ट किए इजी पैसा पे। और साथ साथ अब हमने कंपेंसेशन वो उसको पैकेजेस भी दिए हैं जिसमें आटा, घी, दाल वगैरह उन सारे लोगों को दिए हैं, बल्कि जो हमारे 2022 का भी सैलाब था उसकी लिस्ट से भी हमने कुछ लोगों के नाम निकाले, उनको भी दिए हैं। इंशाल्लाह हम मज़ीद भी उनके साथ कोऑपरेशन करेंगे। सूबाई हुकूमत की प्रायोरिटी भी ये है कि सैलाबज़दगान जो अफेक्टेड हैं उनके साथ मुकम्मल तावन किया जाए। बिल्कुल जी, जब से भी मैं आया हूँ सूबाई हुकूमत की तावन, MPA साहब है, मिने साहब उसकी तावन के साथ और मैं भी उनकी डायरेक्शन के साथ चलता रहता हूँ। हमने इंक्वायरी की है, लोगों को क्लियर किए हैं कि उनकी ट्यूबवेल डिस्ट्रिक्ट टांग में कहाँ पे ट्यूबवेल हैं, देहातों में, सिटी में कहाँ पे ट्यूबवेल है, कौन किस्म के
सलाइन है या स्वीट वाटर हैं और वो वर्किंग कंडीशन में या वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जिसको देखते हुए ये सूबाई हुकूमत बल्कि वज़ीर आला साहब ने वो ग्रांट दिया है 250 मिलियन ताकि इसकी रिहेबिलिटेशन और सोलराइजेशन करें। जहाँ तक टांग सिटी का है, टांग सिटी में भी काफ़ी मसला है साफ़ पानी का, तो उनके लिए यूनाप्स जो काम कर रही है जिसके इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो हैं आपको अक्टूबर के पहले 10 दिनों में मिलेंगे। उसके वो सारा सोलराइजेशन प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह वो साफ़ पानी है। उनके नीचे हमने 6 ट्यूबवेल लगाए हैं और उसकी बिल्कुल 10 इंच का पाइप लेके जो शेख बाग के ट्यूबवेलों के पानी का पता नहीं चल रहा था वो भी यहाँ पे टैंकी में आ रहा है, वो उससे भी डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी 10 अक्टूबर तक। तो हमारी प्रायोरिटी भी यही है ताकि टांग सिटी के बिलखुसूस टांग सिटी और देहातों के में जहाँ भी पानी का मसला हो वो हल करते जाएं। आपने देखा होगा कि लीज डेवलपमेंट भी बहुत बाकी गांव को कवर किया है, जो कोटकट का ये गुलेमाम का, पीरवाना का, नौरंग का, शहबाज का अब ट्यूबवेल लगा हुआ है। इंशाल्लाह रनवाल के लिए एक नया ट्यूबवेल लगा रहे हैं, कुरू खान के लिए भी ट्यूबवेल है, बराखेल की भी ट्यूबवेल लगा दिया है। इस तरह बहुत ज़्यादा देहातों के लिए कोई 25 से 27 ट्यूबवेल थे जो हमने लगाए हैं। कुछ 3-4 रहते हैं जो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट होंगे आने वाले महीने। तालीम जी, आपने देखा होगा कि तालीम मेरी वो टारगेट भी है। आपने अगर शायद आपको मालूम हो, आवाम ने देखा होगा कि हमने जितने भी हाई स्कूल हैं मेल के उसको प्रायोरिटी ली थी क्योंकि वो तादाद में कम थे। हमने इनको वो रिलीज़ किए हैं फ़ंड और उसकी सोलराइजेशन की है ताकि बच्चे, क्योंकि चूँकि ये गर्म मरतूब इलाका है, यहाँ पे पंखे की ज़रूरत है, कंप्यूटर लैब उसकी चलनी है और उसको मल्टीमीडिया पे प्रेजेंटेशन देंगे टीचर्स। तो हमने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारे हाई स्कूलों को, कुछ 2-3 रह के सारे हाई स्कूलों को सोलराइज़ किया हुआ है और फीमेल के कुछ स्कूलों को भी सोलराइजेशन दिया है ताकि बच्चे उसमें आराम से सबक पढ़ें। कुछ हाई स्कूल जो हमारे सिटी के थे मेल और फीमेल के, उसमें हमने ट्यूबवेल दिए हैं यूनाप्स के थ्रू ताकि वहाँ पे जो मेजॉरिटी तादाद है 1100 से 1300 के उन बच्चों को साफ़ पानी मिले। और जिस तरह हाई स्कूल नंबर 1 मेल का और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2 फीमेल का पिरकचे का, उनमें यूनाप्स ने ट्यूबवेल भी लगाए हैं जो सोलराइज हैं सारे। और साथ साथ सेहत पे भी हमारी वो है, आपने देखा होगा कि 13 BHU हमारे NGOs पे चले गए हैं जहाँ पे हर वक्त अवेलेबल होंगे, स्टाफ भी अवेलेबल होगा, उसकी मेडिसिन अवेलेबल होंगी, वो सोलराइज भी हैं, वहाँ पे मशीनरी भी अवेलेबल होगी, सारी इक्विपमेंट। तो ये भी हमारी प्रायोरिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ताकि टांग के आवाम को उसकी दहलीज पे सेहत की सहूलियात मिले। तजव्वुज़ात तो डिस्ट्रिक्ट टांग में मुख्तलिफ नौइयत के हैं जो स्पेसिफ़िकली टांग सिटी के हैं। एक टेम्परेरी नौइयत के तजव्वुज़ात हैं जो हमारे AC फ़हीमुल्लाह साहब असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान भी करते हैं। इन कोऑर्डिनेशन जिसके तावन है हासिल होता है TMA की स्टाफ की, उसका स्क्वाड होता है, उसकी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं तो उसके थ्रू करते हैं टीम। जो परमानेंट तजव्वुज़ात हैं उसमें कुछ हमने हल किए हैं। आपको तंग बाज़ार में देखा होगा, मेन बाज़ार में भी आपने देखा होगा कि हमने रिमूव किए हैं। कुछ में कुछ स्टे हैं अदालतों की तरफ से जिसमें इंशाल्लाह हम केसेस की सही पैरवी करा के वो भी हल करा के इंशाल्लाह अदालत से रिलीफ मिलेगा, आर्गूमेंट्स प्रॉपर करके उनको भी स्टे रिलीफ वेकेट होने के बाद इंशाल्लाह वो तजव्वुज़ात भी हम हटाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग मुतमईन रहें, हमारी तजव्वुज़ात प्रायोरिटी है, तजव्वुज़ात के ख़िलाफ़ जो मुहिम है हमारी प्रायोरिटी है। हमारी बुनियादी तरजीहात वही हैं जो सूबाई हुकूमत की हैं। सूबाई हुकूमत को की तरजीहात ये हैं कि आवाम की जितनी भी मसाइल हैं उसको उसकी दहलीज पर हल करना है, जिस तरह रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, सेहत है और भी जो मसाइल हैं वो पानी के, साफ़ पानी के, ये मसाइल हमारे हल करना प्रायोरिटी है। सूबाई हुकूमत की भी है और हमारी भी है और सूबाई हुकूमत के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं MPA साहब, MLA साहब, उनकी भी है। और टांग के आवाम को मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें पॉइंट करें और जहाँ पे भी तरक्याती काम हो रहे हैं उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। हम आप